ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। आज के प्रसंग में भी आप श्रवण करेंगे अर्जुन के प्रश्नों का, अंतिम प्रश्नों का उत्तर, अंतिम जिज्ञासा का समाधान। सन्यास किसे कहते हैं? सन्यास के तत्व को जानना चाहता हूं और त्याग के भी तत्व को जानना चाहता हूं। केवल सन्यास को जानना नहीं चाहता, केवल त्याग को जानना नहीं चाहता। सन्यास का जो तत्व है उसे जानना चाहता हूं और त्याग का जो तत्व है उसे जानना चाहता हूं। सन्यास से जिस तत्व को प्राप्त किया जाता है वो तत्व क्या है? त्याग से जिस तत्व को प्राप्त किया जाता है वो तत्व क्या है? क्योंकि ऋषि महर्षि पहले ही पूर्व में बहुत सन्यास ले चुके हैं और बहुत त्याग कर चुके हैं। तो भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, त्याग के विषय में 4 सिद्धांत हैं, उनका कथन श्रवण करो। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। यहीं ठहर जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। जो काम्य कर्म हैं उनका जो त्याग है उसी को संन्यास कहते हैं। अब काम्य कर्म हम किसे समझें? भूख तो सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, ठंड सबको लगती है। तो कर्म 2 तरह के होते हैं, एक आवश्यक कर्म और एक अनावश्यक कर्म। जो आवश्यक कर्म है, आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाते हैं, वो कर्म करना चाहिए। और दूसरे कर्म जो काम्य कर्म हैं, जो इच्छा की, कामना की, वासना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। जैसे आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन करो, ये जरूरी है, परंतु उससे अधिक खाना जरूरी नहीं है। उससे अधिक खाएंगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा, बीमार पड़ेंगे। तो वो आवश्यकता से, जो आवश्यकता से अधिक खाने की चेष्टा है, वह शरीर के अंदर स्वास्थ्य को नहीं देकर रोग पैदा करेगा। इसी प्रकार से जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कर्म है, वह कर्म जीवन निर्वाह के लिए काफी है। उससे जो अधिक कर्म है, जो वासना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए कि और चाहिए और चाहिए, तो वह त्याज्य है। इसी तरह जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आपके पास धन है,
उस धन का विशेष अर्थ है जीवन का पोषण, और आवश्यकता से अधिक जो अर्थ है, जो धन है, वो है अनर्थ का कारण। इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य का सूत्र भज गोविंदम स्तोत्र का मैंने आपको कल सुनाया था, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम नास्ति ततः सुख लेसे सत्यम। जो आवश्यकता से अधिक इकट्ठा किया हुआ है उसका कोई सुख नहीं है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र ऐसा बेहतरी थी। पुत्र से भी डर लगता है, चोर से भी भय लगता है, लुटेरों से भी भय लगता है, फिर भय में जीने लगता है। आवश्यकता से अधिक होने पर भय में जीता है व्यक्ति, और आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वो निर्भय जीता है। अभय अवस्था में जीता है, मुक्त अवस्था में जीता है, क्योंकि संग्रह नहीं है। भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, सोने की लंका पर, तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के कान में कहने लगे, बोले बड़े भैया ये सोने की लंका है जिस पर हमने विजय प्राप्त की है, अब अपने यहीं वास करें, यहीं रहें तो कितना अच्छा है सोने की लंका में। लक्ष्मण जी जीव का स्वरूप है, इसलिए वो जीव वाली बातें करते हैं, और भगवान श्री राम ब्रह्म का स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म। राम जी ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। यह आवश्यकता से अधिक है, इसलिए यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। है तो सोने की, पर यह मुझे अच्छी नहीं लगती। आपके पास ढेर सारा सोना हो और रोटी न दी जाए, पानी न दिया जाए, चाय दूध न दिया जाए, बीमार पड़ो दवाई न दी जाए, क्या हाल होगा आपका? क्या सोना खा के स्वस्थ होंगे? क्या सोना खा करके भूख बुताएंगे? किसी काम का नहीं। इसलिए हे लक्ष्मण, यह लंका हमें नहीं चाहिए सोने की। दूसरा भाव, इस सोने की लंका के कारण ही तो रावण का जो है संहार हुआ, नाश हुआ, विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ, और रावण के परिवार का भी सर्वनाश हुआ। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, और उसके बाद भी लंका में कोई बचा नहीं जो एक दीपक भी जला सके। क्योंकि स्वर्णमयी लंका, स्वर्ण किस काम का? किसी काम का नहीं है, वह उपयोग से बाहर है। इसलिए लक्ष्मण, यह हमें नहीं चाहिए, यह अनावश्यक है, यह केवल वासना की पूर्ति का साधन है, कामना की पूर्ति का साधन है।
इच्छाओं की पूर्ति का साधन है कि साहब सोने की लंका में इच्छा करती है, सोने की लंका में। इसलिए यह काम में कर्म है और यह सदा त्याज्य है। लक्ष्मी किसका वाहन है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। जब ज्यादा धन संपत्ति होती है, लक्ष्मी जिसके पास ज्यादा होती है उसको क्या बनाती है? उस पर बैठ जाती है, सवार हो जाती है। नारायण सवार नहीं होते, उसके दिमाग में लक्ष्मी सवार हो जाती है और वो उल्लू बन जाता है। इसलिए लक्ष्मी को सवार मत करो, ये अधिक कर्म है, यह काम्य कर्म है, यह त्याज्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। इसी को संन्यास कहते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो कर्म करना है। आवश्यकता से ज्यादा चाहिए, वासना जागृत हो ज्यादा के लिए, तो कर्म नहीं करना, वह त्याज्य कर्म है। इसी को संन्यास कहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, अपनी जो जन्म भूमि है वो चाहे जैसी है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी मां और जन्म भूमि ये स्वर्ग से भी बेहतर है। तो पहले विद्वान ये कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों का त्याग करना ही संन्यास है। दूसरे विद्वान सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। जो विचक्षण है, विलक्षण है। पहले कैसे हैं और दूसरे कैसे हैं, अंतर समझेंगे। जो विलक्षण पुरुष हैं वो कहते हैं कर्मों को नहीं त्यागना है, कर्म तो करते ही रहना है, कर्म तो करते ही रहो। त्यागना है तो कर्मों के फल का त्याग करना है। सर्व कर्म फल त्यागम। जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों के फल का त्याग करना है। यज्ञ, दान, तप जो कर्म हैं उनके फल का त्याग करना है। ये कर्म नहीं त्यागने, क्योंकि जब अधिक की इच्छा होती है, काम्य कर्म जागृत होता है तो यज्ञ करते हैं, इसलिए अपने अधिक की इच्छा होती है कि दुनिया में हमारा नाम हो, प्रशंसा हो, यश हो, या धन हमें बहुत सारा मिले, धन की कामना से किया जाता है। तो यज्ञ, दान, तप, कर्म कामना रखकर नहीं करना चाहिए। जो दे दिया सो दे दिया, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरा भाव है। आपने पुण्य कर्म किया, यज्ञ किया, दान किया, धर्म किया, तप किया, फल त्यागम, उसके फल का त्याग करना ही त्याग कहलाता है। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। इसी को त्याग कहते हैं। अधिक इकट्ठा कर लोगे क्या होगा? मान लीजिए आपने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया,
जो काम में कर्म किए उनसे भी इकट्ठा किया, यज्ञ दान तप कर्म किए उससे भी इकट्ठा किया, लेकिन ज़्यादा धन प्राप्त कर लिया तो उसका फल क्या हुआ? धनानि भूमौ, धन जमीन में गड़ा रह जाता है। पशुश्च गोष्ठे, पशु दरवाजे पर कितनी बांध लीजिए, भैंसें, गाय, ऊंट, बकरी, हाथी, कुछ भी बांध लो, वो खूंटे पर ही रह जाते। नारी गृह द्वार, आपने पैसे के बल पर सुंदर से सुंदर नारी प्राप्त की, गृह द्वार वो घर के दरवाजे तक साथ देती है। और जो आपने जनसमूह का व्यवहार बनाया आवश्यकता से अधिक, आपको आवश्यकता नहीं थी इसकी, इस भीड़ की, वह जना शमशाने, वो जन केवल शमशान तक साथ देंगे। और जिस देह को आप मल मल कर धोते हैं, साथ तेल फुले लगाते हैं, सुगंधित पदार्थ लगाते हैं, और क्या कहना चाहिए, ये लोशन, बॉडी लोशन, वो लोशन, तमाम चीज़ें लगाते हैं आप। देहश्चितायाम, और यह शरीर भी केवल चिता तक साथ देता है। इसलिए आगे जो साथ दे उसकी सोचो। धर्मो अनगो गच्छत जीव एकः, मोक्ष तक साथ ले जाने वाला, मोक्ष तक पहुंचाने वाला केवल धर्म है, न कर्म है और न कर्म का फल है। इसलिए दोनों ही त्याज्य हैं। सुनो, तीसरे विद्वान क्या कहते हैं? त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणाः, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। तो तीसरे विद्वान कहते हैं त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणे, कर्म तो सभी प्रकार के त्याज्य हैं। क्यों? कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं। कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोषयुक्त हैं, जितने कर्म हैं, क्योंकि कर्म करोगे तो कर्ता का अभिमान जरूर सताएगा, और कर्ता का अभिमान करना ये दोष है। फिर फल की भी इच्छा होगी, तो कर्म मात्र दोषपूर्ण है, इसलिए वह त्यागने योग्य हैं। चौथे विद्वान क्या कहते हैं? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। चौथे विद्वान कहते हैं, जो उनसे भी विलक्षण विद्वान है, बोले यज्ञ दान तप कर्म, तप रूपी जो कर्म है, यज्ञ दान तप रूपी कर्म है, न त्याज्यम, ये त्यागने योग्य नहीं है, इति चापरे। अब यहां पर एक बात गहराई से समझना, यदि यज्ञ दान तप रूप कर्म आप कामना से करते हैं तो ये काम्य कर्म हो जाएगा, ये त्याज्य होगा। यदि यज्ञ दान तप रूप कर्म आप अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं और भगवत अर्पण करके करते हैं, तो ये ग्राह्य है, त्याज्य नहीं है। भगवान के प्रति समर्पण भाव रख करके कि प्रभु मुझे कुछ नहीं, मैं जो कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, यह शुद्धि के लिए, मात्र शुद्धि के लिए। वरना कर्म दोनों तरह से होते हैं, ये दोनों दो प्रकार के होते हैं, एक पापात्मक कर्म, एक पुण्यात्मक कर्म। तो पाप आत्मक कर्म वो हो जाते हैं जो आपके उत्थान में बाधक बनते हैं, जो कर्म कामना रख कर किए जाते हैं।
और पुण्यात्मक कर्म वो हो जाते हैं जो आपके उत्थान में सहयोग देते हैं, बाधक नहीं बनते, सहयोग देते हैं। पर दोनों का परिणाम क्या है? जो कामना रखकर किए जाते हैं कर्म, वह कर्म बाधक हैं, चूंकि उनमें वासना का पुट लगा हुआ है, कामना का लगा हुआ है, इसलिए वो वासनिक जो कर्म है वो आपके अधः पतन का कारण बनते हैं। और वही कर्म निर्वासनिक भाव से किया जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, निर्वासनिक भाव से, तो यही कर्म आपका कल्याण का साधन बन जाते हैं, आपके अंतःकरण की शुद्धि का कारण बन जाते हैं। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो इस शुद्ध अंतःकरण में उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। खुद में खुदा का घर है। परमात्मा को देखना हो तो बहिर्मुखता से नहीं, अंतर्मुखता से, अंतर्मुख होकर के देखो। पहले निष्काम कर्म करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो और शुद्ध करके परमात्मा का दर्शन करो। संत महापुरुष आपको सावधान करते हैं और सावधान करते हुए कहते हैं, त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले, वह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सतसंगा। वह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। सत्संग करो, जो सत्य है उसका संग करो, क्योंकि जब भी साथ देगा तो सत्य ही साथ देगा। त्याग विषय रस रंगा, विषय वासनाओं का त्याग करो, करो रे मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोए ले, सत्संग रूपी गंगा में। जन्मांतर के पाप धोए ले, वह ज्ञान की गंगा, करो रे मन सत्संगा। तो इस प्रकार से ऋषि महर्षि जो भी बने हैं या भक्त भगवान तक पहुँचे हैं, ऋषि महर्षियों ने उस तत्व को जाना है जिस तत्व को अर्जुन स्वयं जानना चाहते हैं। यह अंतिम जिज्ञासा है। तो उस तत्व को जानकर वह ऋषि महर्षि तत्वमय हो गए, भक्त भी भगवानमय हो गए और अर्जुन भी उसी तत्व को जानना चाहता है जो अविनाशी तत्व है। संन्यास एक मार्ग है, त्याग एक मार्ग है उस तत्व तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अर्जुन ने ऐसी जिज्ञासा प्रकट की कि मैं संन्यास के और त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर है, आप भी इस तत्व को जानें
और जीवन में श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें, जीवन का आनंद लें, जीवन में एक नई मस्ती, नई ऊर्जा, नई खुशी, नया आनंद प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए निवेदन करूँगा, आपको गीता पर विचार भाव अच्छे हैं, लगे हैं, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।